Okay, so this is your module number one, and in that module one, we have seen all about the importance of research, then again the objectives of research, what are the functions of research, then what exact step we need to follow in the research process, what are the types of research, then what kind of a research will be considered as a good research. So उसके लिए क्या essentials रहता है, that part we have seen. Okay, so now today we have to start with the new concept, and it is about hypothesis. अभी देखो जब लाइक इन सेमेस्टर 6 यू पीपल विल गोइंग टू प्रिपेयर योर प्रोजेक्ट. सो वाइल प्रिपेयरिंग द प्रोजेक्ट क्या क्या चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए, एंड व्हाट काइंड ऑफ अ रिसर्च विल बी कंसिडर एज अ वैलिड एंड द रिलायबल रिसर्च. दैट ऑल कॉन्सेप्ट आई हैव टोल्ड यू कि क्या क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं करके. ओके, एंड वॉट एवर प्रॉब्लम वॉट एवर टॉपिक यू आर डिसाइडिंग, वो टॉपिक के अकॉर्डिंग विच काइंड ऑफ अ रिसर्च और विच टाइप ऑफ अ रिसर्च विल बी सुटेबल फॉर यू. इवन यू माइट हैव गॉट अ लिटिल बिट क्लैरिटी ऑन दिस पार्ट. अभी हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं. दिस इज हाइपोथेसिस. Generally in my research project I never force the student to write the hypothesis and all. लेकिन hypothesis लिखेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा क्लैरिटी आता है रिसर्च करने में. और ज़्यादा क्लैरिटी आता है मतलब हम लोग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, बट व्हेन वी एक्चुअली एज पर द ऑब्जेक्टिव वी आर प्रिपेयरिंग अवर क्वेश्चनर आल्सो. हम लोग जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ना, वो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग भी हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. बट व्हेन वी एक्चुअली स्टार्टेड डूइंग द एनालिसिस ऑफ डेटा, सो एट दैट टाइम वी आर नॉट श्योर कि मुझे क्या दिखाना है डेटा में, मुझे कैसे रिप्रेजेंट करना है, और मुझे क्या एग्जैक्टली एक्सप्लेन करना है. सो टू गिव यू दैट काइंड ऑफ अ गाइडेंस कि लाइक कैसे एक्सप्लेन करना है. सो हाइपोथेसिस विल गोइंग टू गिव यू सर्टेन आइडियाज कि हाँ बाबा, चलो मुझे ये मुझे प्रूव करना है, और मैंने ये अज्यूम किया था, तो मेरा ये करेक्ट है या नहीं. ठीक है, ये जब हम लोग जानना चाहते हैं, और उसके हिसाब से व्हेन वी आर डूइंग द डेटा एनालिसिस एंड वी आर ट्राइंग टू कम टुवर्ड्स द कंक्लूजन, सो दैट ऑल डायरेक्शन विल गोइंग टू गिव यू बाय द हाइपोथेसिस. ठीक है. सो एक सिंपल वर्ड ध्यान में रखो, हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है. इट्स अ काइंड ऑफ अजम्पशन. आप एक अजम्पशन लगाते हो कि शायद ऐसा हो सकता है, बट यू आर नॉट श्योर कि वैसा होगा या नहीं होगा आपके रिसर्च में. जैसे कि आई हैव गिवन यू सर्टेन एग्जांपल. एक टॉपिक के बारे में मैंने आपको बताया कि वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्रग एडिक्शन अमॉन्ग द यूथ. दिस इज व्हाट अवर टॉपिक. ओके, सो ड्रग एडिक्शन अमॉन्ग द यूथ. तो यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है स्टूडेंट, तुम्हारा अजम्पशन क्या है? अगर तुम लोगों ने, जितना मुझे पता है ना, चेंबूर एरिया में जो ड्रग एडिक्शन का केसेस बहुत ज़्यादा है, चेंबूर एरिया में मुझे किसी ने बताया था नाम, बड़ा आई रियली डोंट रिमेम्बर. आप लोगों को कुछ पता है क्या चेंबूर एरिया में कौन सा एरिया ये सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है? एनीबॉडी नोज? यस, हाँ मैम। कौन सा बताओ? जस्ट टेल मी द नेम. मुझे भी पता, किसी स्टूडेंट ने ही मुझे बताया था एक्चुअली, बट आई डोंट रिमेम्बर नाउ. कादरिया नगर साइड, बॅक साईडला पूर्ण सोडे आहे ना. नहीं, आचार्य नगर है रे, लेकिन वो एरिया का कुछ नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा है. कादरिया नगर, कादरिया नगर सिद्धार्थ कॉलोनी। कौन सा? नहीं नहीं, सिद्धार्थ कॉलोनी नहीं 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 नहीं. उसके बारे में भी मैंने ज़्यादा नहीं सुना है, बट आई डोंट रिमेम्बर. लेकिन ये आचार्य नगर के बारे में आई एम लिसनिंग इट फर्स्ट टाइम, कि उस वो भी उसके लिए फेमस है करके. आई वॉज नॉट अवेयर, बट ठीक है. मतलब अपने कॉलेज से बहुत नज़दीक है, कोई जाने वाने का नहीं उधर क्या? यस स्टूडेंट. नागवाड़ी, लोखंडे, मार्ग. ओके, मनोज ने कहा है नागवाड़ी एंड गुलसान बाग. ऐसे ये जो नागवाड़ी करके है ना, ऐसे ही कुछ तो रिलेटेड था. वाड़ी कर बैंगनवाड़ी, बैंगनवाड़ी किधर आता है ये एक्चुअली? बैंगनवाड़ी भी मतलब ऐसे ही कुछ मैंने नाम उसके बारे में सुना था कि शिवाजी नगर. गौतम नगर। मानपुर में मैम. अच्छा, मतलब तुम लोगों ने पूरा मानकुट टू चेंबूर सारा एरिया बता दिया, मतलब सारे एरिया में ड्रग एडिक्शन है. ठीक है, इज इट लाइक दैट? हो भी सकता है, हु नोज इट, शायद हो भी सकता है. यस मैम. मैम सब जगह पे कुछ ना कुछ कॉमन जगह रहता ही है जहाँ सब हाँ रहता है. हाँ, वो तो ड्रग होता एडिक्शन है. यस का. मैम. Yes, वो तो होता है. हाँ, लेकिन तुम लोग ऐसे नहीं करो, तुम लोग लोखंड बहुत नगर अच्छे ज्यादा तो स्टूडेंट हो. गुलशन बाग पे होता है ना. हम्म. नहीं, मुझे सी आई एम एक्सपेक्टिंग कि बीबीआई के स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, बहुत डिसेंट है, उनको सब पता है क्या सही है क्या गलत है. वो बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे, और बिल्कुल ऐसा कभी किया भी नहीं रहेगा, आगे भी नहीं करेंगे, और अभी भी नहीं करेंगे. एम आई राइट स्टूडेंट? यस.
यस मैम। यस मैम। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ऊपर ऊपर से हाँ नहीं चाहिए, मुझे सच्ची वाला हाँ चाहिए। ठीक है चलो सुनो। सो वी हैव टेकन द टॉपिक लाइक ड्रग एडिक्शन अमंग द यूथ। तो अभी एक मुझे कोई तो ऐसे बताओ कि ऐसे क्यों होता रहेगा, लाइक व्हाई यूथ के अंदर ये जो स्ट्रेटेजी ये थोड़ा ज़्यादा रहता है, ये इंटेंसिटी जो रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। आप लोगों को क्यों क्या लगता है, मतलब टेल मी एनीथिंग बिकॉज यू आर फ्रॉम दैट कैटेगरी ओनली, और तुम लोगों को क्या लगता है। और सी अगर तुम लोग मुझे पूछोगे ना तो मैं ऐसा आपको आंसर दे सकती हूँ कि जो यंग जो यूथ रहता है उनको है ना हर मतलब रिस्क लाइफ में रिस्क लेना, कुछ नया नया ट्राई करना, इसमें वो लोग का साइकोलॉजी थोड़ा ज़्यादा उनको वो मोटिवेशन रहता है, ऐसा मेरा फीलिंग है। और शायद इसके लिए वो चीज़ों पे ज़्यादा एडिक्टेड होते रहेंगे। बट यू टेल मी लाइक यू आर बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, मतलब उसी एज क्राइटेरिया में आप लोग आते हो। आपको क्या लगता है ऐसे क्यों करते रहेंगे बच्चे, और यंग जनरेशन में ही ये क्यों ज़्यादा है। टेल मी व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू। अभी ये मत मैम बोलो कि मैम गर्लफ्रेंड छोड़ के गई तो वो टेंशन में ये सब हो जाता है, ऐसा मत बोलो। ओके कुछ और बताओ मुझे चलो। अच्छा यहाँ पे मनोज ने कहा डिप्रेशन। हो सकता है क्या हमेशा डिप्रेशन ही, व्हाट यू ऑल से। नहीं मैम, ऐसा नहीं मैम, अगर डिप्रेशन नहीं पर संगत। हाँ मुझे लगता है कि शायद दोस्त, मतलब वो दोस्त तो यूज हाँ कर रहा है उसको तो कुछ नहीं हो रहा है तो मुझे क्या होने वाला है, शायद ये भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तो और पहले ऐसा था कि बेसिकली ड्रग एडिक्शन जो रिच लोग रहेंगे, जो बोलते ना अमीर बाप के बिगड़े हुए बच्चे, तो वैसा वाला पहले था, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सीरियसली लाइक व्हेन आई यूज्ड टू गेट ट्रैवल फ्रॉम लाइक फ्रॉम वाशी टू मुंबई लाइक सीएसटी पे बेसिकली। अगर आप लोगों को सीएसटी के पहले एक स्टेशन आता है देखो चर्च गेट से पहले, मस्जिद बंदर है ना, पता है ना आप लोगों को मस्जिद बंदर। ये मैम। हाँ यस मैम। तो हाँ तो मैं अगर आप लोगों ने वहाँ का स्टेशन देखा रहेगा तो थोड़ा याद करो। और उस स्टेशन मस्जिद बंदर मतलब लिटरली अपना जो सीएसटी का जो मार्केट एरिया है, जहाँ पे मतलब क्रॉफिट मार्केट वगैरह, तो वहाँ पे अगर हमें जाना है सो इंस्टेड ऑफ लाइक गेटिंग डाउन एट सीएसटी इज बेटर टू गेट डाउन एट मस्जिद। तो वहाँ से चल के हम लोग को पूरा डायरेक्टली मार्केट में घुस जाते हैं। अगर आप लोगों ने वहाँ पे शॉपिंग किया रहेगा तो आपको आइडिया आता रहेगा। तो जब हम लोग मस्जिद मंदिर के स्टेशन में उतरते हैं और वहाँ पे एक ब्रिज रहता है, तो ब्रिज के साइड से अगर हम लोग जाते हैं ना, तो मैंने वो ब्रिज के कॉर्नर में है ना हमेशा वेन एवर आई वेन देयर मैंने हमेशा देखा है कि वहाँ पे दो तीन एकदम मतलब एकदम बेकार जैसे लोग, मतलब वो यंग मे बी उनके यंग एज में उन्होंने लिया रहेगा। नाउ दे मस्ट बी अराउंड 30-35 एज के कुछ ऐसे रहेंगे, और पूरा दाढ़ी वाड़ी बढ़ाया रहता है, और पूरा चालू रहता है उनका ड्रग्स लेना वगैरह, और इतना ओपनली रहता है लाइक ऑल द पब्लिक कैन सी दैट। तो ऐसे ही मैंने एक बार पूछा था मेरे हस्बैंड को कि ये लोग को ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लेता, इतना वो लोग ओपनली करते करके इतना पब्लिकली हो रहा है, तो ये तो कितना गलत है। तो ऐसे कहा जाता है कि वो लोग मेंटली बहुत सिक रहते हैं, ये लोग मतलब जो ड्रग एडिक्टेड रहते हैं ना, वो मेंटली इतने प्रॉब्लमेटिक रहते हैं कि अगर कोई पुलिस भी आ जाएगा तो उसको भी वो मतलब काटते हैं बहुत, ऐसा मतलब लिटरली काट डालेंगे उसको, क्या करेंगे मतलब उनको खुद को पता नहीं रहता है। और वो ये लोग इतने गंदे रहते हैं कि उनको इवन जेल में डालना भी बहुत गंदगी फैलाने जैसा हो जाता है, ऐसा लिटरली उनके बारे में है। तो उनको आइदर रिहैबिलिटेशन सेंटर में ही जाना, अगर किसी के पास वैसा फ़ोन नंबर रहेगा वगैरह तो उनको कांटेक्ट करके सीधा ऐसे लोगों को रिहैबिलिटेशन सेंटर में ही भेजना बेटर रहता है। बट सीरियसली आई एम टेलिंग यू ये सब मतलब लिटरली बहुत बेकार है, लाइफ थ्रेटनिंग रहता है, इट्स वर्स्ट वर्स्ट रहता है अपनी लाइफ का वो पूरा फेज। तो कभी भी ऐसी चीज़ों पे कभी भी एडिक्ट मत होना। मतलब एज अ टीचर आई एम टेलिंग यू नॉट ओनली द ड्रग्स, इवन जो चीज़ें तुम्हें पता है कि तुम्हारे हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, यू शुड नेवर एडिक्टेड विद दोस काइंड ऑफ अ थिंग। तो भले वो एक तुम्हारा छोटा मोटा वाइन ही क्यों ना हो, या दारू ही क्यों ना हो, या स्मोकिंग ही क्यों ना हो, लेकिन गुटखा भी हो, लेकिन फिर भी नहीं। जो चीज़ें तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है हेल्थ के लिए तो उसको खाना ही नहीं चाहिए। तो अभी आप बोलेंगे मैम वैसे वड़ा पाव वगैरह किधर इतना अच्छा रहता है ऑयली प्रोडक्ट, है ना, लेकिन उसे इतना तो हार्मफुल नहीं रहेगा जितना ये चीज़ें हम लोगों को हार्मफुल कर सकती है करके। तो वड़ा पाव खाने तो खाओ, कोई बात नहीं, मैं भी खाती हूँ वड़ा पाव, उस पर क्या बड़ी बात है ना, भूख लगी रहेगी ना तुम लोग का ये नाम सुन के, यस और नो। मैं अभी खा के आया हूँ नहीं वड़ा पाव। लेकिन बहुत दिन हुए रहेंगे, लाइक ऑल द कॉलेज स्टूडेंट्स आर गेटिंग टुगेदर, कैंटीन में जाके खाना वगैरह पूरा ऐसा रह गया रहेगा ना अभी, यस स्टूडेंट। हाँ ना, हाँ ना। Yes, ma'am.
हाँ Wish मैं you इसके all the नेक्स्ट टाइम best, हाँ हम जा रहे घूमने हम लोग हाँ ठीक है जैसे तुम्हारा वाटरफॉल। हाँ वाटरफॉल में जाएगा तू तू जब भी जाएगा तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं वहां पे पुलिस को भेज दूंगी, ठीक है। मैम एकदम करेक्ट ट्रैफिक में मैम। हाँ ओके चलो हम लोग अपना टॉपिक से बाहर जा रहे हैं अभी, ठीक है। मैंने तुम लोग को बोला कि हाइपोथेसिस, तो जैसे तुम लोगों में से बहुत से लोगों ने बोला, जैसे मनोज ने कहा कि डिप्रेशन, आरती ने कहा कि नहीं अपने फ्रेंड सर्कल जैसा रहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एडिक्टेड होते हैं, एंड जैसे मैंने कहा कि नहीं यंग जनरेशन में वो इंटेंसिटी रहती है, कुछ नया चीज़ें देखना है करना है, तो वो सब रहता है। सो ये मेरा अजम्पशन है। तो व्हेन आई एम टेकिंग दैट काइंड ऑफ अ टॉपिक, तो मैं ऐसा अजम्पशन लगाती हूँ, यस अरविंद यू कैन लिव, हाँ जब मैं ऐसा अजम्पशन लगाती हूँ कि अटेंडेंस मैम। हाँ ठीक है आम्ही देव मनोजला सांगेल मी, ओके। से जब हम लोग ऐसे अजम्पशन लगाते कि शायद ऐसा होगा, मतलब जो मैंने टॉपिक लिया है, तो मेरे टॉपिक में मुझे ये फाइंड आउट हो सकता है कि जो यंग जनरेशन है दे आर मोस्टली ड्रग एडिक्टेड बिकॉज ऑफ देयर फ्रेंड सर्कल, और बिकॉज दे आर इजीली गेटिंग इनटू डिप्रेशन, ओके। ये मेरा अजम्पशन है। दो अजम्पशन आए, बिकॉज दे आर गेटिंग इनटू डिप्रेशन। सेकंड अजम्पशन आया मेरा कि बिकॉज ऑफ द फ्रेंड सर्कल। अभी मुझे एक आइडिया मिल गया कि मुझे मतलब क्या फाइंड आउट करना है कि सच्ची में डिप्रेशन की वजह से होता है क्या, सच्ची में फ्रेंड सर्कल की वजह से होता है क्या। तो जब आप लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे ना अपने रिस्पॉन्डेंट से, तो आप उसी बेस मैम शिवा बोल रहा प्यार में धोखा। क्या 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 यस शिवा को वही होता है यार, नहीं 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 नहीं। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है शिवा को। हाँ ना ओके ओके नहीं यार शिवा बहुत अच्छा है, वो सब ऐसा नहीं करता है, वो डिप्रेशन को भी फेस कर सकता है, मैम फ्रेंड सर्कल में भी वो ठीक से रह सकता है। यस ओके चलो देखो, फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग जो अजम्पशन आता है ना, तो अजम्पशन के अकॉर्डिंग हम लोग वो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं रिस्पोंडेंट को कि आपको लगता है क्या डिप्रेशन इज द रीजन। अगर कोई यस बोलता है देन लाइक व्हाई यू आर गेटिंग इनटू डिप्रेशन, क्या चीज़ें होती है जो आपको डिप्रेशन लेवल पे लेके आती है करके। सो दैट वे वी स्टार्ट आस्किंग देम द क्वेश्चन, और उसके बेस के ऊपर हमें उसका आंसर मिलना स्टार्ट हो जाता है, और तभी हम लोग को जो डिटेलिंग शायद नहीं पता रहेगी वो भी हम लोग को कुछ एडिशनली पता लग जाता है। So what is that indicating you that hypothesis is a kind of a assumption and that will going to give you an idea कि तुम्हें क्या एक्चुअली फाइंड आउट करना है और क्या एग्जैक्टली वेरीफाई करना है करके, ओके। सो दिस इज व्हाट द हाइपोथेसिस। लेकिन मैंने हाइपोथेसिस लगा दिया वहां पे कि बिकॉज ऑफ द फ्रेंड सर्कल एंड बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं ना कि डिप्रेशन की वजह से ही लोग ड्रग एडिक्शन में जाते रहेंगे करके। तो जो मैंने अजम्पशन लगाया है वो शायद मेरे रिसर्च में गलत भी हो सकता है। तो आप बोले कि मैम ये तो गलत हो गया, जो हम लोगों ने डिसाइड किया था वो तो गलत हो गया, तो क्या हमारा रिसर्च खराब है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, उससे बिल्कुल रिसर्च को खराब नहीं कहा जाता है, एंड इट विल नॉट गोइंग टू टेक इट एज इन द नेगेटिव वे अगर वो नहीं एक्सेप्ट होता है तो। लेकिन इट इज ओनली द मेन पर्पज ऑफ द हाइपोथेसिस इज व्हाट इज टू गिव यू द गाइडेंस ऑन योर थॉट कि लाइक जो भी आप सोच रहे हो उसको फाइंड आउट करो, और अगर उसके अकॉर्डिंग आता है या नहीं वो आपको देखना है कि बराबर है या नहीं आप जो सोच रहे टॉपिक के बारे में वो, ओके। सो दिस इज हाइपोथेसिस। सो इन शॉर्ट अगर मुझे बोलना है हाइपोथेसिस, इसका मीनिंग है अजम्पशन। इसका क्या यूज है रिसर्च में? ये मुझे गाइडेंस देता है कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है करके। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस हियर एंड द सिंपल यूज ऑफ हाइपोथेसिस, ओके। नाउ विल गोइंग टू सी इट इन अ डिटेल कि बुक में अभी क्या दिया हाइपोथेसिस के बारे में। सी the word hypothesis is derived from the Greek word that is hypo, under, and titanis, it means to place, and suggests that when the hypothesis is placed under the evidence as a foundation, then tend to support one another। मतलब तुम लोग हाइपोथेसिस करोगे, अजम्पशन लगाओगे, लेकिन उसको आपको अजम्पशन लगाना है, आपको अगर ऐसा कुछ बोलना है कि डिप्रेशन की वजह से हो रहा है, देन यू हैव टू कम विद द एविडेंस हियर, ठीक है। तो ये अगर आप एविडेंस के साथ आते हैं तो इसको वो सपोर्ट करता है। सी इट प्रोवाइड्स अ प्रपोज एक्सप्लेनेशन व्हिच मे बी कंफर्म और रिफ्यूटेड बाय टेस्टिंग। मतलब जब आप लोग के पास फाइनल डेटा आ जाएगा और आप उसको एनालाइज करोगे तब आपको पता लगेगा कि अरे हाँ मैंने जो सोचा था वो तो बराबर है, ऐसा ही हो रहा है। अदरवाइज क्या हो सकता है कि आप उसको रिफ्यूज करोगे कि नहीं जो मैं सोच रहा था वो गलत था। बट व्हेन यू विल कम टू नो ऑल दिस थिंग, when you will be testing your data or when you will be testing your analysis, okay। Hypothesis literally means a supposition or a guess
put forward to account for certain facts and use as a basis for further investigation by which it may be proved or disproved. जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो सपोज ऐसा हो सकता है करके, मतलब अजम्पशन वाला और गेस वाला पार्ट है, बट अगर इसके साथ से रिलेवेंट आप कोई एविडेंस लेके आओगे और वो इसको सपोर्ट करेगा, देन इट कैन बी proved or it can be disapproved also. See, in research method, a hypothesis is a proposition which the researchers want to verify. हम लोग को कुछ वेरीफाई करना है ना, हम लोग जो सोच रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग बेसिकली हाइपोथेसिस को यूज करते हैं. देन हाइपोथेसिस इज सर्टेनली यूजफुल बट इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी. जैसे मैंने आपको बोला कि ज़रूरी नहीं है कि लिखना ही चाहिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि नहीं, जब आप लोग प्रोजेक्ट बनाओगे एट दैट टाइम यू शुड राइट द हाइपोथेसिस, यू शुड राइट योर गेसिंग कि आपको क्या लगता है, सो दैट अकॉर्डिंगली यू कैन verify also through the testing. Okay, at times the researcher is interested in collecting and analyzing the data indicating the main characteristic without the hypothesis, excepting the one which he may suggest during the course of his study. In case of problem oriented research, it is necessary to formulate a hypothesis. In this type of a research, hypotheses are concerned with the cause of certain phenomena or a relationship between two or more variable. ठीक है, ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, ये पूरा पेज नंबर 38, व्हाट इज दैट इंडिकेटिंग हियर कि जब आप लोग हाइपोथेसिस बनाते हो, आप यू आर कमिंग आउट विद अ सर्टेन प्रॉब्लम ओरिएंटेड, मतलब आप ऑब्वियसली जो भी रिसर्च आप करने वाले हो वो किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड रहेगा, कि जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, तो उसका रीज़न क्या है करके वो आपको फाइंड आउट करना है, तो आपने वो प्रॉब्लम लिया है यहाँ पे. सो हर कोई रिसर्च का टॉपिक रहता है वो प्रॉब्लम से रिलेटेड ही रहता है, वो प्रॉब्लम है करके वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि उसके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है और ये प्रॉब्लम क्यों है करके. आई यू गेटिंग मी? So all this kind of a research topic will be related to problem oriented only, and here the hypothesis, it means the assumption will give you the guidance कि आप assumption में कुछ solution भी बताओगे, लेकिन वो सच्ची में उसके लिए solution है या नहीं, that we will come to know after the data analysis. Okay, so hypothesis मतलब देखो, जैसे मैंने टॉपिक लिया ड्रग एडिक्शन अमंग द यूथ, आप लोगों ने वहाँ पे मुझे सॉल्यूशन बताया कि नहीं मैम शायद डिप्रेशन, नहीं मैम शायद फ्रेंड सर्कल, तो यहाँ पे आप लोगों ने मुझे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मतलब रीजन भी बता दिया कि ये है करके उसका, ठीक है, डिप्रेशन है करके. सो वहाँ पे मुझे आंसर भी मिल गया है, लेकिन वो आंसर करेक्ट है या नहीं मुझे वो फाइंड आउट करना है, वो मुझे वो वेरीफाई करना है, एंड फॉर दैट रीजन आई एम यूजिंग द हाइपोथेसिस हियर, आई एम राइटिंग द अजम्पशन. यहाँ तक समझा ना आपको स्टूडेंट, हाइपोथेसिस मतलब एग्जैक्टली क्या होता है करके? यस, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, या कंफ्यूजन हो रहा है? यस समझ स्टूडेंट, में आ रहा है. समझ में आ रहा है ना? ओके, मतलब यहाँ पे आपको बस एक ध्यान में रखना है कि ये एक गेसिंग है, ये सच्ची में ऐसा है या नहीं ये पता नहीं, लेकिन हम लोग गेस करते हैं कि मेरा ये जो प्रॉब्लम का जो मैं स्टडी करा उसके लिए ये रीजन है करके. सो दिस इज ओनली द गेसिंग पार्ट. इवन इन द डेफिनेशन यू विल गो टू सी द सेम थिंग. देखो, जैसे मैं आपको एक दो डेफिनेशन बताती हूँ. क्या गुड एंड हैट का हाइपोथेसिस इज अ प्रोपोजिशन विच कैन बी पुट टू टेस्ट टू डिटरमाइन द वैलिडिटी, मतलब वो अजम्पशन आपका वैलिड है या नहीं वो जानना है हम लोग को, उसको टेस्ट करना करके वी आर डूइंग द अजम्पशन, वी आर formulating the hypothesis. The Rummel and the Balen, a hypothesis is a statement capable of being tested and thereby verified or rejected. मतलब एक assumption ऐसा है कि जिसको हम लोग चेक करेंगे मतलब वो वैलिड है या नहीं, उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे कि उसके लिए कोई सपोर्टिंग प्रूफ है या नहीं. अगर नहीं कुछ सपोर्टिंग मिला देन वी विल गोइंग टू रिजेक्ट इट, कि नहीं जो मैंने अजम्पशन किया था वो गलत था करके. So that way basically the hypothesis is being working in your research area. Is this clear to you student? समझा आपको डेफिनेशन क्या इंडिकेट कर रहा है? Yes or no? Yes ma'am. हाँ. Now next one here, features or we can say the characteristic of hypothesis. Specific, अभी देखो specific मतलब क्या होना चाहिए यहाँ पे, एकदम क्लियर होना चाहिए कि तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो. It should not get confused. जैसे आप लोगों ने मुझे एकदम क्लियरली बता दिया कि मैम ड्रग एडिक्शन अमंग द यूथ इज बिकॉज ऑफ द फ्रेंड सर्कल. ठीक है, सो फ्रेंड सर्कल मतलब यहाँ पे आपको पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि व्हाट इज फ्रेंड सर्कल. यहाँ पे फ्रेंड सर्कल मतलब आपके आजू बाजू के लोग, जिस लोगों में आप उठते बैठते हो उनका इफेक्ट आपके ऊपर होता है. तो ये आप बोलोगे कि लेकिन मैम इससे हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे, क्या टेस्ट करेंगे?
यहाँ पे टेस्टिंग कैसे होगा कि अगर मुझे मनोज ने बोला कि मैम इट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रेंड सर्कल, तो फिर मैं मनोज के फ्रेंड सर्कल को फाइंड आउट करूँगी कौन उसका फ्रेंड सर्कल है। हाँ, तो उसके फ्रेंड सर्कल में किसी का ऐसा हिस्ट्री है क्या कि जो इस चीज़ में है करके, मतलब उस ड्रग एडिक्शन में है करके। अगर उस वहाँ पे मुझे ऐसा फाइंड आउट होता है कि हाँ उसका एक फ्रेंड ऐसा लेता है, तो इसके लिए उसको आदत लग गया है, तो वो क्या हो गया फिर मेरे लिए सपोर्टिंग हो गया, मेरे लिए प्रूव हो गया कि ऐसा फाइंड आउट हुआ है कि जो बंदे ने ऐसा कहा है कि बिकॉज ऑफ फ्रेंड सर्कल, तो उसको वो आदत फ्रेंड सर्कल की वजह से लगी हुई है। तो उसके फ्रेंड सर्कल को जब चेक किया तो सच्ची में उसके फ्रेंड सर्कल में ऐसा हम लोग को हिस्ट्री मिला है। सो दैट विल गोइंग टू प्रूव योर स्टेटमेंट, आपका हाइपोथेसिस वहाँ पे प्रूव हो जाएगा कि यस फ्रेंड सर्कल इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन विच विल गोइंग टू अफेक्ट ऑन द ड्रग एडिक्शन। सो दिस इज व्हाट द हाँ स्पेसिफिक, मनोज, यू शुड बी वेरी मच क्लियर, मतलब जब भी आप हाइपोथेसिस लिखोगे एकदम क्लियरली लिखना है कि आप क्या अज्यूम कर रहे हो करके। कॉम्प्लिकेटेड करके मत लिखो कि जो आपको ही समझ में नहीं आएगा लास्ट में। ओके, क्लैरिटी अगेन द सेम थिंग, इट शुड बी क्लियर, आपको क्लियरली मतलब अगर मैं इस बैकग्राउंड की नहीं हूँ कि जो मुझे रिसर्च बिल्कुल पता नहीं है, और मैं अगर वो स्टेटमेंट को पढ़ती हूँ तो मुझे समझ में आना चाहिए कि आप मुझे क्या बताना चाहते हो करके। सो योर वे ऑफ राइटिंग शुड बी वेरी सिंपल एंड इट शुड बी वेरी क्लियर दैट इट शुड गिव मी द आइडिया कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू से हियर। सेम थिंग, क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी, ये तीनों पॉइंट सेम इंडिकेट करते हैं कि इट शुड बी स्पेसिफिक, it should be clear, it should have the clear statement, and it should be simple language so that easily everybody can understand it. Okay, now the next one here, verifiable. Verifiable, it means exactly what, hypothesis must possess the feature of being verified, मतलब आप ऐसा हाइपोथेसिस बनाओ कि जिसको हम लोग वेरीफाई कर पाएंगे। ओके, वो वेरीफाई करना आना चाहिए। आपने कुछ बोल दिया और उस मतलब आपने कुछ स्टेटमेंट लिख दिया वहाँ पे, लेकिन उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं कुछ भी नहीं फाइंड आउट कर पा रही हूँ कि अरे इसको इसके लिए मैं सपोर्टिंग क्या आंसर लेके आऊँ करके, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, एक सपोर्टिंग प्रूफ मेरे पास क्या रहेगा। ओके, सो दैट आई मे नॉट बी नोइंग। तो कभी भी अगर आप हाइपोथेसिस लिखते हो तो इट शुड बी इन सच ए वे कि आपको उसको वेरीफाई भी करना आना चाहिए करके। आर यू गेटिंग मी स्टूडेंट, समझ रहे हो ना या नहीं समझ रहे हो ये वेरिफिकेशन का पॉइंट? यस मैम। हाँ, नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। अभी कंसिस्टेंसी में देखो क्या है, ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ हाइपोथेसिस मस्ट शो यूनानिमिटी, hypothesis must not at the same time support and oppose because such hypothesis will develop contradiction। तो उन्होंने कहा है कि हाइपोथेसिस ऐसे मत बनाओ कि वो सपोर्ट में भी रहेंगे और अपोज में भी रहेंगे। देखो जैसे उन्होंने फॉर एग्जांपल दिया है, इंडियन कंज्यूमर्स आर क्वालिटी कॉन्शियस ऑल्दो दे बार्गेन, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी हाइपोथेसिस। अभी आप लोग मुझे बताओ आपको क्यों वो कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है। उन्होंने कहा है कि इंडियन कंज्यूमर जो है ना वो क्वालिटी को बहुत प्रेफरेंस देते हैं लेकिन वो बार्गेन भी करते हैं, तो यहाँ पे क्या कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है बताओ, क्या समझा आपको? मार्केटिंग। हाँ, बार्गेनिंग इज द कॉन्ट्राडिक्टरी। अगर वो लोग क्वालिटी कॉन्शियस है तो रेट्स के बारे में उनको इतना कंसर्न नहीं होना चाहिए। इफ दे आर गेटिंग गुड क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट एट हायर प्राइजेस ऑल्सो देन दे शुड बी रेडी विद दैट। उनको हाई क्वालिटी भी चाहिए, लेकिन वो हाई क्वालिटी में अगर बार्गेनिंग में वो सक्सेसफुल नहीं हो गए तो उसको नहीं खरीदेंगे, तो उसका क्या मीनिंग है? Are you getting me? So it is a kind of a contradictory hypothesis. So therefore they are saying कि ऐसा statement कभी नहीं होना चाहिए। So उसके अंदर कोई यूनानिमिटी मतलब कोई इंटर कनेक्शन नहीं लग रहा है। अगर क्वालिटी कॉन्शियस है so they should be quality conscious only, they should not worry about the prices, and if they are having the bargaining nature they should not be worry about the quality. Okay, so this is what it should be logically consistent उन्होंने कहा है। समझा सुने आपको ये वाला फीचर? यस और नो? हाँ, नेक्स्ट है रिलेवेंट। रिलेवेंट में क्या, हाइपोथेसिस मस्ट बी रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिसर्च, हाइपोथेसिस मस्ट रिलेट टू द मैटर इन हैंड विच वुड इंडिकेट दैट द रिसर्च इज प्रोग्रेसिंग ऑन द राइट बैक। मतलब क्या होना चाहिए, रिलेवेंट। रिलेवेंट मतलब जैसे आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे पॉइंट बताए कि फ्रेंड सर्कल बताया, डिप्रेशन बताया, तो ये रिलेवेंट टॉपिक है, ये उससे रिलेटेड ही है करके, उससे रिलेटेड है और ये मतलब ये उसका बेस हो सकता है। ओके,
देन वी कैन से कि हाँ ऐसे इसको रिलेवेंट कहा जाएगा। हाइपोथेसिस जब आप बनाओगे तो उसको रिलेवेंट हाइपोथेसिस बनाओ। अगर आप लोग ऐसे बोलोगे कि व्हाट वी कैन से ड्रग एडिक्शन अमंग द यूथ इज बिकॉज ऑफ क्या बोल सकते हैं कि जो बिल्कुल रिलेवेंट नहीं रहेगा। क्या लगता है आप लोगों को? ड्रग एडिक्शन के लिए जो बिल्कुल रिलेवेंट ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा क्या रीज़न दे सकते हैं हम लोग? ड्रग एडिक्शन अमंग द यूथ इज बिकॉज ऑफ, हाँ चलो अगर ऐसा लिख दिया हम लोगों ने ड्रग एडिक्शन अमंग द यूथ इज ऑल because they are already addicted with some other what we can say other harmful other addictive products। जैसे वो अल्कोहल लेते हैं तो वो ड्रग्स भी लेंगे। ऐसा आपको लगता है कैसा स्टेटमेंट? लेकिन ये भी एक रीज़न हो सकता है ना कि जो ऑलरेडी ऐसे ड्रग एडिक्ट मतलब ऐसे गलत चीज़ें करते हो तो ये उसको ड्रग को लेने के लिए क्या डिफिकल्टी करती है, वो उसको भी यूज यस मैम रिलेवेंट है। वो रिलेवेंट हो हाँ मतलब ये रिलेवेंट हो जाएगा, लेकिन मुझे ये बताना है कि रिलेवेंट नहीं है तो वो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सर ये तो कुछ भी रिलेवेंट नहीं है। हाँ, ड्रग एडिक्शन अमंग द यूथ इट इज ऑल बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक स्टडी। ये रिलेवेंट लग रहा है आप लोगों को? यस, इकोनॉमिक स्टडी इकोनॉमिक्स का पढ़ाई की वजह से उनको ड्रग की आदत लग गई, ये रिलेवेंट है? बड़ी ऑल से ये हो सकता नो है या मैम। नहीं? हाँ, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? नहीं नहीं तो नहीं लग तो नहीं रहा है। हाँ मुझे भी नहीं लग रहा है कि इकोनॉमिक के स्टडी की वजह से उनको ड्रग की आदत क्यों पड़ेगी। वो तो इकोनॉमिक के स्टडी के थ्रू इकोनॉमिक कैसे काम करता है उसके बारे में जानेगा, तो यहाँ पे ड्रग एडिक्शन का क्या कनेक्शन है? सो दैट काइंड ऑफ इरिलेवेंट स्टेटमेंट वी शुड नॉट गिव। हम लोग को जो भी लिखना है तो वो रिलेवेंट लिखना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। देन द टेस्टेबल क्वालिटी, यस टेस्टेबल क्वालिटी मतलब क्या होता है कि जो भी आप लोग फाइंड आउट कर रहे हो ना तो उसको एट लास्ट टेस्ट करना आना चाहिए। टेस्ट करना आना चाहिए मतलब वेरीफाई करना आना चाहिए। सो जो भी फॉर्मूला रहेगा आइदर उसको लेबोरेटरी वे से टेस्ट करना आना चाहिए या फिर किसी फॉर्मूला के थ्रू टेस्ट करना आना चाहिए या फिर किसी ऑब्जर्वेशन के थ्रू टेस्ट करना आना चाहिए। मतलब वेरीफाई करना आना चाहिए। दैट वे वी कैन सी। नाउ द इस्टेब्लिश रिलेशनशिप, यस इस्टेब्लिश रिलेशनशिप मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग किसी चीज़ के बारे में बोलते हैं और उसके लिए बोलते हैं कि उसके लिए ये रीज़न है करके। सो जो रीज़न दिया है वो रीज़न और अपना प्रॉब्लम दोनों का रिलेशनशिप में वहाँ पे कनेक्शन दिखना चाहिए। सो इट शुड हैव द एस्टैब्लिश रिलेशनशिप। ओके, नेक्स्ट रिलेटेड टू थियोरी, यस रिलेटेड टू थियोरी मतलब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि कोई चीज़ें ऐसी रहती है कि दैट विल बेस्ड ऑन द थियोरी पार्ट ऑल्सो कि जैसे हम लोग क्या वो कौन सा थियोरी का मैं आपको एग्जाम्पल, हाँ जैसे फॉर एग्जांपल थियोरी ऑफ वी कैन से द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड किन रिलेशनशिप के बारे में बात करता है बताओ मुझे? लॉ ऑफ डिमांड में कौन से दो वेरिएबल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं? याद करो स्टूडेंट, डिमांड और उसके साथ में किसका हम लोग कनेक्शन देखते हैं? प्राइस। सप्लाई। हाँ डिमांड एंड प्राइस के बारे में, ठीक है। सो ये डिमांड एंड प्राइस है। अभी ये थियरी आपको ये बताता है कि अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ेगा, अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाएगा। ये एक थियरी है। ओके, अभी मैंने एक सर्वे स्टार्ट किया है कि मैंने एक नया पेन लॉन्च किया हुआ है और वो पेन के बारे में मुझे स्टडी करना है और मुझे देखना है कि क्या होता है। तो मैं पेन के बारे में जब स्टडी करूँगी तो उस टाइम पे मैं वहाँ पे लिख के रखूँगी as per this theory the demand for pen will going to increase if its price will going to get fall। उसका प्राइस अगर कम होता है तो ये मेरा क्या हो गया? थियोरिटिकल बेस से हो गया। ओके, मैंने जो थियरी था वो थियरी के अकॉर्डिंग मैंने अजम्पशन लगाया। ओके, सो इट शुड बी रिलेटेड टू थियरी। ये पॉइंट समझा आपको स्टूडेंट? एबल टू अंडरस्टैंड? यस यस और मैम। नो? हाँ, नेक्स्ट यहाँ पे Yes, है, ma'am. हाँ नेक्स्ट है एम्पिरिकल रेफरेंसेस। एम्पिरिकल रेफरेंसेस मतलब क्या होता है कि पहले किसी ने इसके ऊपर स्टडी किया है क्या? पहले अगर किसी ने स्टडी किया है तो उन्होंने उसको क्या स्टेटमेंट दिया, उनका क्या कंक्लूजन है। ओके, सो एज पर दैट कंक्लूजन आल्सो यू कैन फ्रेम द हाइपोथेसिस। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बोला। सो लॉ ऑफ डिमांड का जो थ्योरी था उसके अकॉर्डिंग आपने आपके प्रोडक्ट के लिए अजम्पशन लगाया, आपने वो हाइपोथेसिस बनाया मतलब आपके प्रोडक्ट के लिए, और बाद में क्या हुआ? आपने जो हाइपोथेसिस बनाया वो बराबर वैसे ही हुआ।
कि जैसे पेन का प्राइस कम हो गया तो डिमांड बढ़ गया. So it means what here? If you have the empirical references for your research, so it will definitely going to accept your hypothesis. तो आपका hypothesis हमेशा succeed हो सकता है अगर आप empirical reference के हिसाब से या फिर theory के हिसाब से जाओगे तो. Then the support facts. Hypothesis must support facts. It must be consistent with known fact. It should be one that people accept as a truthful. मतलब जैसे उन्होंने कहा है कि support facts मतलब कि जो भी आप लोग प्रूफ कर रहे हो, जो भी आप बताना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए, कुछ एविडेंस होना चाहिए. एंड दैट हाइपोथेसिस विल गोइंग टू गिव यू द मतलब जो भी आपने assumption बनाया है वो आपको जब टेस्ट करोगे तो with the evidence only it will going to support the facts. Okay, so this is what the features of hypothesis. तो अभी इन शॉर्ट मुझे कौन बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय द हाइपोथेसिस, क्या समझा आपको, हाइपोथेसिस रिसर्च में क्या काम करता है. चलो बोलो, कौन बता पाएगा मुझे, अपने लैंग्वेज में बोलो, अपने वर्डिंग में जो आपको समझा उतना बोलो. चलो ये स्टूडेंट स्पीक अप. जो समझा Hypothesis is like a study of a problem, getting a solution of a given problem. हाँ, लेकिन वो सॉल्यूशन कौन देगा रुमान, वो सॉल्यूशन हम लोग ही देंगे या हम लोग रिसर्च के बाद देंगे. No ma'am, after researching, after getting नहीं नहीं. all the अच्छा मतलब जितने भी उसके reasons है ये problem से आए हैं. अच्छा ठीक है, पहले अभी ये बताओ रुमान मुझे, रुमान ही नहीं बाकी लोग भी बताओ, हाइपोथेसिस रिसर्च स्टार्ट करने से पहले की स्टेप है या उसके बाद वाली स्टेप है. हाइपोथेसिस लिखना मैंने डेटा कलेक्शन स्टार्ट करने से पहली वाली स्टेप है या उसकी बाद वाली स्टेप है, हाइपोथेसिस फ्रेम करना. उसकी बाद वाली मैम, बाद वाली. बिल्कुल नहीं. क्यों बाद वाली? No ma'am, पहले वाली. हाँ ये पहले पहली वाली पहले स्टेप वाली. है ना, बिकॉज तुम लोग को पता नहीं ना कि यही रीजन है करके, तुम लोग जस्ट अजम्पशन लगा रहे हो कि शायद मेरे रिसर्च में ऐसा हो मैम. सकता है करके. आर यू गेटिंग मी? मैम हाँ बोलो बोलो. ये ये हाइपोथेसिस अपने को पहले मोटिव देता है कि जिस तरह से हम लोग रिसर्च करने वाले हैं, वो किस तरफ जाएगा, मतलब जो हमारा हाँ assumption है उसके हिसाब से हम किस तरफ जाएंगे. उसके बाद ही हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं कि इसके हिसाब से होगा या फिर उसके हिसाब से होगा. वेरी गुड, मतलब ये अपना इसीलिए एक पहले गाइडेंस दे रहा है, एकदम करेक्ट शिवा. यस गो अहेड, से मोर. फिर उसके बाद जब डेटा कलेक्शन करेंगे तब हम लोगों को पता चलता है कि जो हम लोगों ने assumption किया है अपने तरफ से उसमें से कौन सी तरफ ज्यादा सही, जो ज्यादा प्रूफ हो रहा है कि हाँ हम लोग ने ये वाला सही लिया था. तो उसके हिसाब से हम लोग एक रिलेवेंट चीज ढूंढेंगे जो 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 बेसिक अपना जो टॉपिक है उसके हिसाब से कौन से हमारे चीज पे ज्यादा फोकस कर रहा है. तो जब हम लोग को ढूंढने के बाद ये पता कर पाएंगे कि कितना परसेंट, मतलब इन दोनों में से कितने, जो भी हम लोग ने कैलकुलेशन किया उसके हिसाब से कौन सी चीज पे ज्यादा परसेंट पे ये पता चल रहा है कि वो चीज ज्यादा सही है. फर्स्ट ऑप्शन होगा या फिर सेकंड ऑप्शन होगा या फिर थर्ड ऑप्शन होगा, करेक्ट उसमें से कौन सा ऑप्शन ज्यादा प्रेफरेबल है करके उसको हम सिलेक्ट कर पाएंगे. फिर उन सब में एक रिलेशनशिप हम ढूंढ पाएंगे कि हम जिस तरह से ढूंढ रहे हैं वो किस तरफ हमें फोकस करवा रहा है और हमारे टॉपिक को कहाँ तक लेके जा रहा है करके. यस एकदम करेक्ट. तो इस तरह से हमें पूरे टॉपिक का एक समरी मिल जाता है समरी मिल जाता है, एकदम और फिर करेक्ट. आंसर. यस, और फिर हमें आंसर भी एंडिंग में हमें आंसर मिल जाता है कि हमारा जो जो तीनों ऑप्शन में से कौन सा चीज सही है, उसके साथ हमें अपना आंसर मिल जाता है कि हम लोग ने जो पहला फोकस किया था, सेकंड फोकस किया था, उसमें से ये सही है करके. तो फिर एकदम एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट. वही समरी जैसा चीज हो गया. यस इट इज अ समरी एक्चुअली, मतलब हाइपोथेसिस फ्रेम करना ये तुम्हारा रिसर्च एक्चुअल में डेटा कलेक्शन स्टार्ट करने से पहले वाला स्टेप है. क्यों पहले वाला स्टेप है? बिकॉज डेटा कलेक्शन में आपको क्या फाइंड आउट करना है उसके लिए हाइपोथेसिस आपको थोड़ा सा गाइडेंस देता है. ठीक है, लेकिन आपका हाइपोथेसिस करेक्ट है या नहीं वो बाद वाला स्टेप है. जब हम लोग डेटा कलेक्शन कर लेंगे उसके बाद में हम लोग उसके अकॉर्डिंग टेस्ट करेंगे कि अरे जो मैंने सोचा था वैसा है या नहीं करके है. तो फिर तभी हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मतलब कौन सा हाइपोथेसिस, कौन सा अजम्पशन अपना करेक्ट है और जो उसके लिए हमारे पास एविडेंस भी हो जो सपोर्ट करेगा, प्रिफरेबल रहेगा करके. ओके, सो दिस इज व्हाट द सिंपल थिंग. लेकिन जब आप लोग अपना सेमेस्टर 6 का प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे एट दैट टाइम हाइपोथेसिस आपको रिसर्च स्टार्ट करने से पहले ही बनाने हैं, इतना ध्यान में रखो. और किसी का भी कॉपी वगैरह करने का नहीं है, किसी लास्ट ईयर के स्टूडेंट का लेके नहीं आने का है. आपको अपने हिसाब से करना है, एकदम सिंपल टॉपिक सिलेक्ट करो जो इजीली आपको उसका डेटा मिल जाएगा करके, और ऐसे खुद से रिसर्च करना स्टार्ट करो.
And then again this like in this semester also, not in this semester, but as you are in the last year, अभी आप लोग third year में हो, so like again we will going to have the seminar. लास्ट ईयर में अपने बीबीआई में से मनोज ने नहीं आई थिंक मनोज नहीं कर पाया था रिसर्च पेपर, लेकिन टीवाई बीबीआई में से रिसर्च पेपर किए थे। हाँ, दो जनों का रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ इंटरनेशनल लेवल पे। सो दिस टाइम आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन फ्रॉम द टीवाई बीबीआई, आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 5 to 10 रिसर्च पेपर शुड गेट पब्लिश। तो आपको जब वो पब्लिश करना है उसका स्टेप क्या रहेगा, फॉर एवरीथिंग आई विल बी देयर टू गाइड यू। ओके, तो ये सब तभी आप लोग को यूज में आएगा। और ये रिसर्च का टॉपिक ऐसे सोचो मत कि बस टीवाई में पढ़ना है करके, प्रोजेक्ट है करके, नहीं। दिस रिसर्च टॉपिक विल बी देयर व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर योर पीजी ऑल्सो। अगर आप लोग एमबीए का प्लान करो तो एमबीए में भी रहेगा, इवन आप लोग कुछ ऐसे अकाउंट से रिलेटेड प्लान करो उसके अंदर भी रहेगा। रिसर्च का टॉपिक आपसे कभी नहीं छूटने वाला है। तो इसके लिए अभी से ही उसका पूरा बेसिक नॉलेज लेके रखो, और सबसे इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट को समझो। उसका जो जैसे देखो हाइपोथेसिस आप लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना रहेगा ये वर्ड, कि अरे ये क्या होता है, लेकिन हाइपोथेसिस क्या होता है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको ये पूरा का पूरा उसका फीचर्स का हर एक सब पॉइंट को बाहर करने की, नहीं। जस्ट एक जनरल वे में हाइपोथेसिस का रिसर्च में क्या रोल रहता है, बस उतना समझो, खत्म। उतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना स्टूडेंट, तो आपको रिसर्च से रिलेटेड किसी भी चीज़ में डिफिकल्टीज नहीं जाएगा। एंड यू एज यू पीपल आर बिलोंग टू बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, सो बैंकिंग में जब आप जॉब पे लगोगे तो वहाँ पे भी रिसर्च करना पड़ता है, वहाँ पे भी सर्वे होता है। और उस टाइम पे इफ़ यू आर थोरो विद दिस ऑल काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च, तो आपके लिए बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं जाएगा। आर यू गेटिंग मी? अगर आप लोग किसी भी बैंकिंग साइट को, वेबसाइट को यूज मतलब विजिट करोगे, सो देयर यू विल गोइंग टू फाइंड इट आउट कि वो लोगों का पब्लिकेशन का पूरा एक आइकॉन रहता है कि जिसके अंदर वो लोगों ने कुछ डेटा को पब्लिश किया रहता है। तो वो आप लोग कभी देखो तो वहाँ पे आपको आइडिया आ जाएगा कि रिसर्च इवन जब आप लोग बैंकिंग सेक्टर में भी रखो, जॉब पे लग जाओगे, तभी भी आपको करना ही पड़ेगा। ओके, सो बी रेडी विथ, बी थोरो विद द कॉन्सेप्ट, और क्लियर कॉन्सेप्ट रखो। मैं बिल्कुल नहीं बोल रही कि मुझे एग्जैक्ट मीनिंग चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन समझो वो कॉन्सेप्ट क्या काम करता है करके। ओके स्टूडेंट? Yes, ma'am. चलो, Ma'am, हाँ बोलो बोलो बोलो। ma'am, after degree, after completing that graduation, we can go to masters in that business sector. हाँ, क्यों नहीं, जा Can we? सकते हो, हाँ जा सकते हो। Oh, मैं आपके लिए इसके रिलेटेड एक कोई गाइडेंस सेशन ही रख दूंगी कि जो आपको प्रॉपरली गाइड करेगा कि क्या आगे करना चाहिए उसके बारे में। ओके ओके देन, चलो एंड लेक्चर स्टूडेंट, लेस देन 1 मिनट मैम दिखा। नहीं। yes, ma'am. ओके ओके, मैम Yes, ma'am. मनोज अटेंडेंस भेज। मैं ले लिया मैम। ओके ओके, चलो देन, बाय बाय। Ma'am, हाँ मयूर, I got my vaccination done. वेरी गुड, अभी बीमार मत पड़, समझा ना? क्या कल किया, कुछ नहीं हुआ। हाँ वेरी गुड, यू आर अ स्ट्रांग बॉय। वो- चलो मैम आज मुस्कान के घर पे पार्टी है। चलो, मैं भी मैं आ रही आया हूँ, नहीं था। मैं भी आ रही हूँ। ओके, हेलो। हाँ हाँ रुमान, हम लोग भी आएंगे फिर, ठीक है? ओके। ओके चलो, बाय स्टूडेंट, बाय बाय।